एक्सेल में दोस्तों ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि काउंट फंक्शन सिर्फ सिलेक्टेड सेल को काउंट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले काउंट फंक्शन ओनली काउंट्स नंबर्स इन सिलेक्टेड रेंज। वो सिर्फ नंबर ही से काउंट करता है। वो इग्नोर करता है टेक्स्ट, ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। यानी कि समझिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हमारी रेंज में दिया हुआ है नंबर। ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला बार में, ये फॉर्मूला 1 greater than 2, इसका रिजल्ट है फॉल्स। यहाँ पे फिर से नंबर और यहाँ पर टेक्स्ट। हम इसका अगर रिजल्ट चेक करने जाए काउंट फंक्शन से तो क्या आएगा, किसको काउंट करेगा और किसको इग्नोर करेगा। काउंट टैब, हम यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई कर देते हैं और ये इसको क्लोज करते हैं, एंटर। हम देख सकते हैं रिजल्ट में 3 रिजल्ट आया, यानी कि ये 1, ये 2, ये 4। ये टेक्स्ट को उसने अवॉइड कर दिया, फॉल्स को भी इसने अवॉइड कर दिया। अब यहाँ पे 2 नंबर को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये ब्लैंक हो गया। यहाँ पे रिजल्ट भी चेंज हो चुका है, सिर्फ 1 और 4 को काउंट किया। जैसे यहाँ पे बताया है, टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट को इग्नोर कर दिया, ब्लैंक्स यानी कि ब्लैंक को इग्नोर कर दिया, ट्रू फॉल्स को भी इग्नोर कर दिया। अभी नेक्स्ट में देखते हैं डेट्स के बारे में क्या करेगा काउंट फंक्शन। अगर हमारी जो सिलेक्टेड रेंज है उसके अंदर अगर डेट है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, चलिए जानते हैं। काउंट टैब, ये रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमने देखा कि काउंट फंक्शन ने डेट को सिलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि एक्सेल के अंदर जब भी हम डेट मेंशन करते हैं तो एक्सेल उसको एज अ नंबर ट्रीट करती है। ये आपको खास याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, काउंट विद फॉर्मूला। अगर तुम्हारी जो काउंट की रेंज है उसमें अगर फॉर्मूला आता है तो आउटकम क्या होगा। तो ऑब्वियसली काउंट के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से वो काउंट करेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने देखो ये B3 और यहाँ पर B5 को मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर एक ब्लैंक है तो ये ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट टू डू। अगर हमको हमारी जो रेंज है उसमें से अगर टेक्स्ट को भी काउंट करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर आपको टेक्स्ट को यूज़ करना है तो आपको यूज़ करना है काउंट ए। काउंट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ नंबर को काउंट करता है, लेकिन काउंट ए क्या करता है, सारी चीज़ों को काउंट करता है एक्सेप्ट ब्लैंक। यानी कि आपकी रेंज में अगर ब्लैंक सेल है तो उसको काउंट नहीं करेगा, उसके अलावा सारी चीज़ें काउंट कर देगा। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू काउंट ए। अब यहाँ पे हमारी रेंज मेंशन कर देते हैं, क्लोज। हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 आया, यानी कि फॉल्स को नहीं किया, एक फॉल्स को भी इंक्लूड कर लिया है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये ब्लैंक को नहीं किया। अब हम सिर्फ काउंट फंक्शन को यूज करते हैं और रिजल्ट क्या आते हैं देखते हैं। काउंट, देखिए इस बार हमारा रिजल्ट आया है 3, क्योंकि इसने सिर्फ 1, 2 और 3 जिनको ही काउंट किया, ये तीनों को इग्नोर कर दिया। अब लास्ट चीज, अगर आपको मल्टीपल रेंज में काउंट करना है, जैसे हमारे यहाँ पे पास 2 रेंज है, तो आप काउंट फंक्शन का कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं हम। फॉर्मूला काउंट, हम यहाँ पे पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए रिजल्ट आ चुका है 8, यानी कि हमारे पास 8 नंबर थे और सारों को उसने काउंट कर लिया। अगर आप रेंज में देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू काउंट, पहले हम दे देंगे C3 से लेके C6, फिर कॉमा, और दूसरी हमारी रेंज क्या है, D3 से लेके D6। अब हम क्लोज कर देंगे, एंटर। हम देख सकते हैं रिजल्ट इसका 8 आ चुका है। तो ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें और कमेंट करें अगर आपको और सजेशन इसके बारे में कि काउंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।